आज हम आपसे एक ऐसे सर दर्द के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अब बहुत से लोग इस दर्द को कहते हैं सर्वाइकल पेन है, बहुत से लोग कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत से लोग कहते हैं नेक पेन है, बहुत से लोग कहते हैं स्लिप डिस्क है, जिसकी वजह से हमारे ये दर्द हो रहा है, हमें चक्कर आ रहा है, हमें उल्टियाँ आ रही हैं। तो असल में वजह यह है कि इसके बारे में लोगों को सही से जानकारी है नहीं, और इस वजह से जो है इसका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है। लोग अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि थोड़ी सी मसाज कर ली या फिर इसकी सिकाई कर ली, ये सब करते हैं। इसी वजह से ये दर्द जो है जाता नहीं है, और डॉक्टर से बहुत ही कमी में ही मिलते हैं। ये नहीं है कि अगर दर्द हुआ तो आपको जा कर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसको बताना चाहिए, लेकिन पहले इंसान कोशिश यही करता है और कि हम इसे घर पर ही ठीक कर लें। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि खाली बड़ों में ही हो, ये बच्चों में भी हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो इसको नहीं होगा, बड़ा है तो इसको नहीं होगा, ये किसी भी एज में हो सकता है। कभी कभी तो ये माइल्ड रहता है, और ज़्यादातर माइल्ड ही रहता है कि लोग इसको अपने आप ही ठीक कर लेते हैं, मालिश वगैरह करके या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि आप को इतना ज़्यादा परेशान करता है, और साथ में आपको चक्कर और उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं कि आपको इमरजेंसी जाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये दर्द होता क्या चीज़ है और क्यों हो जाता है? देखिए, आजकल का जो दौर है वो ज़्यादातर जो है हम लोग उस मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, टैबलेट पे रहते हैं। जिसके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है वो उसी पे ही लगा रहता है। और आजकल कुछ लोगों की जॉब भी ऐसी हो गई है, जैसे बैंकर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर ये कॉल सेंटर वाले हैं, या और बहुत सी जॉब हैं, आपको खुद ही पता होगा, जिसमें कि मुस्तकिल आपको कम से कम 14-15 घंटे लगातार आपको उस पर बैठ कर के काम करना ही करना है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। तो इससे होता क्या है? इससे यही होता है कि एक ही पोजीशन में मुस्तकिल आप सर झुकाए हुए अपना काम कर रहे हैं, ना आपने कोई एक्सरसाइज करी, ना अपनी गर्दन को ठीक किया, ना कोई स्ट्रेचिंग करी वगैरह, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है इसकी जो मसल्स होती हैं ये एक तरह से इंजर्ड हो जाती हैं। इनमें मतलब एक ही जगह रह जम सी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद दर्द होने लगता है। पहले तो आपको नहीं पता लगता, थोड़ा बहुत होता है तो आप इस तरह से करके ऐसे करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये जब बात ज़्यादा आगे बढ़ती है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ता है। अच्छा, ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है सर के बैक से, यानी सर ये गर्दन के पीछे से शुरू होता है, और ये आपके आगे भी आएगा, कभी कभी आपके साइड में आ जाएगा, कभी आपकी आँखों में भी दर्द करने लगेगा। इस तरह से फिर ये धीरे से बढ़ेगा तो आपके कंधों में दर्द होने लगेगा। तो इस तरह से ये दर्द जो है फैलता है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये गर्दन में जो हड्डियां होती हैं, तो इस दर्द को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि ये दर्द कहाँ से होता है। तो गर्दन जो है हमारी 7 हड्डियों से मिलकर बनी है, जिसको कि सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। उसके बीच में मतलब इस तरह से रहती है वो, और बीच में डिस्क रहता है जो इस तरह से हमारी घूमती रहती है। तो यही अगर डिस्क पे से उतर जाता है, या ये डिस्क घिस जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई और एनोमलीज हो जाती है जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम होती है, तो आपको फ़ौरन इसमें जो नसें और नर्व्स वगैरह होती हैं ये इंजर्ड होती हैं, जिससे आपको दर्द होने लगता है। तो होता क्या है कि गर्दन के पीछे जो हमारा जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पूरा, तो वो हमारी यहाँ गर्दन की होती हैं 7 हड्डियाँ। फिर ये थोरेसिक बोन होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे जो होती है वो लंबर होती है। तो ये पूरा जो जिससे हम इन हड्डियों ही की तो मदद से, इस वर्टिब्रल कॉलम ही की वजह से तो हम चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, और जाने क्या क्या करते हैं। अगर हमारी यही चीज़ कमज़ोर होगी या इसमें कुछ परेशानी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बंद हो जाएंगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम एक ही जगह बैठे रह जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो गर्दन है 7 हड्डियों से मिलकर बनती है, और जिसको कि सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है।
तो इसमें होता ही है कि जब ये एक के ऊपर एक इस तरह से होती हैं, जैसे 7 2 ये हो गई, फिर इसके ऊपर इस तरह 7 हो जाएंगी, तो उसके बीच में जो होती हैं वो नसें और वेंस वगैरह होती हैं जो हमें सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये स्पाइंस होते हैं दोनों तरफ। मैं डायग्राम लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मतलब वो वर्क करती है। तो होता क्या है कि ये सप्लाई करती है इसको, जो अगर इसमें कुछ पेन हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो है हमारी सर में दर्द शुरू हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि जो हमारे बैक में ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है ये, और इसके बीच में जो नसें चलती हैं ये बहुत सारी होती हैं, साइड में स्पाइंस होते हैं जो कि इन नसों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब किसी प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो वो हमें सर दर्द के ज़ाहिर होती है कि हमारे सर में दर्द होता है, तो हमें पता लगता है कि ये सारा हिस्सा दर्द हो रहा है, या पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, और ये कंधों में दर्द हो रहा है, या पीछे दर्द हो रहा है, और ये गर्दन में दर्द हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और अगर ये जो है इसमें एक जो मेन होती है वो ऑक्सीपिटल नर्व होती है जो कि आपके हेड को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे क्या होता है, जब ऊपर की तरफ प्रॉब्लम आएगी तो आपके सर में दर्द होगा, ये बैक में दर्द होगा, ये आगे सामने दर्द होगा, आँखों में आपके दर्द होने लगेगा। और अगर उसी नर्व में नीचे की तरफ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये जो आपका स्कैपुला ये बोन होती है, ये जो आपके कंधे की पीछे वाली बोन है उसको स्कैपुला कहते हैं, तो उसमें दर्द होगा, और ये दर्द नीचे की तरफ बढ़ेगा वर्टिब्रल कॉलम में। तो मैं समझती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ये दर्द किस तरह से स्टार्ट होता है। अब आप ये तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये दर्द आता कहाँ से है, समझ गया ना। वो नसों की में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से दर्द होता है। लेकिन ये किन लोगों में बहुत आम होता है, देखिए इसमें एज फैक्टर है। अगर आप थोड़ा सा मतलब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, तो बिल्कुल उसी तरह ये वर्क करता है जैसे कोई मशीनरी है, जब पुरानी हो जाती है तो उसके जो पुर्जे होते हैं वो घिसने से लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह कि ये जो डिस्क वगैरह होती हैं, हड्डियाँ घिसने लगती हैं, तो इसमें दर्द होने लगता है, हड्डियाँ इसकी घिसने लगती हैं, या फिर इसके अंदर तनाव खिंचाव या किसी तरह से चोट लग जाए या गलत पोस्चर में बैठ गए, इस वजह से इसके अंदर दर्द होने लगता है। तो बुढ़ापे में जो है जैसे अर्थराइटिस होता है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और आपके दर्द होने लगता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हड्डियों में होने लगता है। अच्छा, कभी कभी ये जो है बैक पेन जो होता है, ये जिसको हम ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक कह रहे हैं, कभी आपको चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कार से एक्सीडेंट हो जाए, या आप गिर जाएं, या कुछ भी ऐसा हो जाए, इसकी वजह से भी ये पेन शुरू हो जाता है। और इसमें कभी ये होता है कि जो डिस्क होती है जिस पे मतलब चलती है ये हड्डी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये जो होती हैं, जो नसें अंदर जा रही होती है, नर्व्स जा रही होती है, उस पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपको ये पेन होने लगता है। इसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप ठीक से नहीं बैठे हैं, तो टेढ़े मेढ़े बैठे हैं या तकिया लगा के बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आप कुछ वही नहीं है और झुक करके काम कर रहे हैं, मुस्तकिल 14-15 घंटे आप झुक करके काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये पेन जो है स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मुस्तकिल जब प्रेशर पड़ेगा आपकी हड्डियों पर, जो ये जो सर्वाइकल बोन्स हैं, तो क्या होगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो वो नसों पे दबाव डालेंगी, और फिर जो सप्लाई होती है उसमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा और आपके फ़ौरन दर्द शुरू हो जाएगा। आमतौर पर ये जो दर्द है जनरली एक ही साइड में होता है, मतलब ये पीछे की तरफ ही होता है, लेकिन कभी कभी ये साइड बदल जाती है, और ये इसे हमने आपको बताया ना कि यहाँ आ जाती है, आपके साइड में आ जाएगी, कभी कभी आपके पीछे भी आ जाएगी, तो ये अपनी साइड भी बदल लेता है ये पेन। अच्छा, इस दर्द को डायग्नोज करने में एक तरह से आसानी इसलिए हो जाती है कि जैसे आपके दर्द हो रहा है और आपने उस पर दबाव डाला या मालिश करी या मूवमेंट किया ऐसे करके, तो क्या हुआ, आपके ये जो है ना दर्द की जो सीवियरिटी है वो बढ़ गई, आपको बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो इस तरह से हमें ये आसानी हो जाती है ये पता करने में कि ये दर्द जो है गर्दन से आ रहा है, तभी हमें अपना ये इस तरह से गर्दन को मूव करने की वजह से हमारे पेन हो रहा है। तो डायग्नोसिस में इस से हमें मदद मिलती है।
अच्छा, ये दर्द जो है ये नहीं है कि हर वक्त रहे, आता जाता रहता है, कभी दर्द हो गया कभी नहीं है, और किसी किसी में मुस्तकिल स्टिफनेस सी रहती है, मतलब जकड़ा जकड़ा सा आपके ये हमेशा दर्द रहता है। तो इसमें फिर जब अगर ये सीवियर हो जाता है, तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में नहीं मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको माइग्रेन के टॉपिक में बताऊंगी। बिल्कुल माइग्रेन ही की तरह की फिर एक कैफियत हो जाती है, जिसमें जैसे कि उसमें आपको उल्टी आएगी और सर दर्द होगा और आपको बेचैनी होगी, बिल्कुल उसी तरह की कैफियत हो जाती है। इसीलिए हमें डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी होती है, तो हमें बहुत से टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये माइग्रेन है और या फिर ये आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये माइग्रेन से भी कुछ सिम्टम इसके मिलते हैं। तो इसके लिए हमें एमआरआई स्कैन करा कर देखते हैं डायग्नोसिस के लिए। ये बहुत ज़्यादा तो मतलब सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए एक इंजेक्शन आता है, जिसको कि हम ये जो हमारी वर्टिब्री होती हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्री, उसमें हम इसको उसके बीच में हम इंजेक्शन डालते हैं, जिससे अगर वो दर्द ठीक हो जाता है, ये मसल्स वगैरह जो खिंचाव तनाव स्टिफनेस है वो ठीक हो जाता है, दर्द की शिद्दत में भी कमी आ जाती है, तो फिर ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाँ आपको यही है, मतलब ये सर्वाइकल पेन है, ये सर्वाइकोजेनिक पेन है। तो ये सक्सेसफुल है, जिससे हम पकड़ सकते हैं कि आपको ये वाला मर्ज़ है जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। तो जब आप एक बार डायग्नोस कर लेते हैं कि ये आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक है जो कि गर्दन से ऊपर जा रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, मरीज़ को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी यूज़ करेंगे। मतलब बहुत सारी थेरेपीज़ जो है हम एक साथ शुरू करेंगे, ताकि जो है हमारे मरीज़ को जल्द से जल्द फ़ायदा हो जाए। उसमें हम कुछ एक्सरसाइज भी कराएंगे, मेडिसिन भी देंगे, फिज़ियोथेरेपी कराएंगे, कुछ सिकाई वगैरह कराएंगे। मरीज़ को दवाओं के साथ कुछ फिज़ियोथेरेपी भी करते हैं, जिसकी वजह से मतलब एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं और ख़ुद भी करवाते हैं, तो जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल जाता है कि जो उसकी जकड़न है, स्पाज़्म जो हो रहा है, ये सब बिल्कुल परेशान है मरीज़, तो उससे उसको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम मरीज़ की जो सीवियरिटी है हेडेक की, वो गर्दन से जो दर्द जा रहा है ऊपर तक, उसको देखते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ कभी कभी हम स्टेरॉइड वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफ़ी वक्त तक मरीज़ को काफ़ी अच्छा सा फ़ायदा हो जाता है और मरीज़ को काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक में, यानी वो नसें जो दर्द को सर तक ले जा रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है। ये आप नहीं करने लगिएगा कि सुई उठाई और चुबा दिया, उससे नहीं, ये डॉक्टर ही करेगा। तो इससे भी काफ़ी हद तक पेशेंट को फ़ायदा होता है, और जो है अगर दर्द होता भी है उसे दोबारा, तो उतनी शिद्दत नहीं होती जितना कि पहले होता है। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो इसलिए बजाय परेशान होने के घर में उल्टी सीधी चीज़ें लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं या उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डॉक्टर से मिलें, वहाँ फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वहाँ मेडिसिन वगैरह हैं, या फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है, इसमें एक्यूप्रेशर भी काम करता है। इसमें हमें क्या करना होगा, जो आपका ये थंब है, तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो आपका थंब है, देखिए मैंने निशान लगा दिया है, इस तरह से आपको दोनों पे लगा लेना है, ठीक है। तो इस पे आपको 5 मतलब सुबह 10 मिनट और 10 मिनट शाम में, और अगर टाइम मिले तो आप दोपहर में कर लें, 3 टाइम कर लें। तो इस पे आपको प्रेशर डालना है, 1 2 3 4 5, इसी तरह इस पे 1 2 3 4 5,
मतलब ये कि टोटल 10 मिनट करना है। तो समझ लीजिए 5 मिनट आप इस पे इस तरह से करेंगे और 5 मिनट इस पर इस तरह से करेंगे, और 3 टाइम कर लें। अगर नहीं है ज़्यादा वक्त तो 2 टाइम। ये भी काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव है, जिससे कि आपका ये जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है ये इसमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। देखिए, एक एक्सरसाइज तो आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल आप सीधे बैठ जाएं और अपनी नेक को पीछे ले जाएं। बहुत इजीली करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर नहीं घूम रही है, नहीं जा रही है, तो आपको नहीं करना है। स्लोली स्लोली आगे आना है। फिर नीचे लेके जानी है अपनी चिन, जितनी जाए उतनी ही करना है। ये वाली एक्सरसाइज जो है आप 10 बार करेंगे, 10 टाइम्स कर लीजिएगा इसको। और तेज़ी नहीं है कि जल्दी जल्दी यूँ किया यूँ किया यूँ किया, तो इससे जो है ना आपको और तेज़ दर्द होने लगेगा। इसी तरह एक एक्सरसाइज और है जिसमें ये भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसमें आपको बिल्कुल ऐसी मतलब चेयर लें आप, ऐसे नहीं है कि सोफे पे बैठ गए या ज़मीन पे बैठ गए या बेड पे चढ़ के बैठ गए। आप बिल्कुल इस तरह से बैठें अपनी चेयर पे, बैक लगा लें अपनी चेयर पे और बिल्कुल सीधे बैठ करके एक एक्सरसाइज ये कि आपको यूँ करना है। बिल्कुल स्लोली स्लोली जितना जाए सर, ये नहीं कि धक्का दे के उसे पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। फिर ये तो फिर इंजरी हो जाएगी। फिर उसके बाद बीच में आए न्यूट्रल, फिर उसके बाद दूसरी तरफ ले गए, जितना जा रहा है उतना ही। फिर उसके बाद फिर बीच में आ गए, फिर इसी तरह से राइट, और 5 सेकंड वेट करना है। फिर लेफ्ट, 5 सेकंड वेट करना है। फिर न्यूट्रल। ये नहीं कि जल्दी जल्दी इस तरह से करने लगे, तो इससे आपको और परेशानी हो जाएगी। अच्छा, एक एक्सरसाइज और है जो मैं आपको बताऊंगी, उसमें भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सा मतलब फ़र्क पड़ता है। उसमें आपको क्या करना है, अपने मुंह को घुमाना है, राइट, वेट करिए 5 सेकंड, फिर लेफ्ट जाइए। जितना आपकी नेक घूम जाए उतना आप घुमा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है। 5 सेकंड इंतज़ार करिए। फिर उसके बाद आप बीच में आ जाइए। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करना है, और अपनी नेक के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है कि अगर नहीं मुड़ रही है, दर्द है बहुत ज़्यादा और आपने ज़बरदस्ती उसको खींच के ऐसे और ऐसे करने लगे, तो फिर इससे आपकी जो नसें हैं उसमें इंजरी आ जाएगी, चोट लग जाएगी उसे, और आपको बजाय फ़ायदे के बहुत गंदा वाला नुकसान होगा और आपको बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए 2 एक्सरसाइज और मैं आपको बताऊँगी जो बैक साइड से करी जाती है। चलिए सीधे खड़े, उल्टे खड़े हो जाएंगे। हिस्सा होता है ना ये, जहाँ से हमारा हेड शुरू होता है, और ये हमारी सर्वाइकल है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम ये देखिए अपने ये थंब है, दोनों थंब यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से देखिए ऐसे पकड़ लीजिएगा अपने सर, ये क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के 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 ये आपको करना है 10 टाइम्स। फिर एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, उसमें ये है कि आपकी ये जो 3 फिंगर से इस तरह से ले लें यूँ करके, उसी नेक पे जहाँ आपकी सर्वाइकल जा रही है उस पर ये, इसको राइट को राइट तरफ और लेफ़्ट को लेफ़्ट की तरफ इस तरह से एक
2, 3, इसी तरह से 10 टाइम्स आपको करना है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने काफ़ी चीज़ें और कुछ एक्सरसाइज वगैरह इससे सीखी होंगी। और अब इससे अगर आपको ये दर्द होता है सर्वाइकोजेनिक दर्द, तो काफ़ी हद तक आधा ट्रीटमेंट तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन जब सीवियरिटी बढ़ती है तो हमें डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर ही लेनी चाहिए। लेकिन छोटी मोटी सी कुछ टिप्स हैं जिसको कर करके आप जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज कर लें, रोज़मर्रा में आप बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लें। कुछ काम कर रहे हैं, आपको याद आ गया तो कुछ आप नेक की एक्सरसाइज कर लें या फिर हल्की सी मालिश कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो हैं 2-2 3-3 पिलो लगा करके सो जाते हैं, पोस्चर अच्छा नहीं होता है। कहीं भी बैठ गए, तकियां लगा ली बहुत सारी पीछे और बैठ गए, तो इससे भी ये जो होती है जो नेक की जो हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल जो होती है, जो हमने बताया ना आपको सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। नसों पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हो जाता है। तो बस अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ और आपको बताती हूँ उसके बारे में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं माइग्रेन का नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं माइग्रेन लूँ, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि हमें ये जो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक और माइग्रेन दोनों को में मतलब लगभग सिम्टम्स सेम से आते हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी होती है। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो माइग्रेन है और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना वक्त निकाल करके इस टॉपिक को ज़रूर देखेंगे। चलिए फिर मिलती हूँ।